अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे 10th बायोलॉजी में आज हम लास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी। यूनिट नंबर 18 है, नाम है इसका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हमने यूनिट नंबर 1 बुक 1 में भी स्टार्ट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स। तो हम कहेंगे यहाँ पर स्टडी ऑफ drug composition, इसकी एप्लीकेशन, इसके यूजेस, ठीक है, इज कार्ड, क्या कहते हैं इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी इसमें 2-3 चीजें लिखी हैं। तो इन ड्रग्स के इफेक्ट्स भी हमने पढ़ने हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑन द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके इफेक्ट्स को भी हम स्टडी करेंगे। इवन देन के फार्माकोलॉजी में ड्रग के सोर्सेज भी हम स्टडी करते हैं। ड्रग के सोर्सेज भी हम इसी के अंदर जो है वो स्टडी जो है वो करते हैं। अब हम देखेंगे ड्रग होती क्या है। तो यहां लिख लेते हैं कि हम ड्रग क्या होती है। तो ड्रग जो है ये एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस आप इसको कह सकते हैं। केमिकल सब्सटेंस which alter the normal body functions, called, इसको बेटे हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ड्रग की बेटे 2 टाइप्स हैं। ड्रग की 2 टाइप्स हैं, यहां लिख लेते हैं इनकी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एक का नाम है, इसको कहते हैं मेडिसिनल ड्रग्स, और दूसरी को हम कहते हैं बेटे एडिक्टिव ड्रग्स। दो टाइप्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। तो आप देखें इसको, इनमें फर्क क्या है, आप स्टडी करें इसको। तो मेडिसिनल ड्रग ऐसी ड्रग्स हैं जो हम किसी डिजीज की डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके क्योर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम यहां पर द ड्रग्स which are used for diagnosis, cure and treatment of diseases। बीमारियों का इलाज भी होगा, उनकी तशखीस भी होगी, उनका बचाव भी होगा, प्रिवेंशन भी आप कह सकते हैं उसको, डिजीजेस कार्ड। इनको बेटे हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स को हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं। मगर इनका पर्सन डिपेंडेंट नहीं होता। जब तक बंदा बीमार है, अपने इलाज के लिए कोई इस्तेमाल करता है, उसके बाद दवाई छोड़ देता है, तो डजंट मैटर, वो जिंदगी नॉर्मल गुजार सकता है। मगर ये हमारे पास है, इनको कहते हैं जनाब एडिक्टिव ड्रग्स। हम कहते हैं इसमें द ड्रग्स ऑन विच a person become dependent
डिपेंडेंट हो जाता है, आर एडिक्टेड हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं भाई? एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं भाई? एडिक्टिव ड्रग्स का नाम जो है वो देते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, ड्रग किसको कहते हैं, ड्रग की दो टाइप्स, मेडिसिनल ड्रग्स और कौन सी हैं जनाब? एडिक्टिव ड्रग्स। ये क्या होती हैं? हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर जो है, तो हम लिखते हैं यहां पर सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल, सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स के सोर्सेस क्या हैं? किन सोर्सेस से इन मेडिसिनल ड्रग्स को हम हासिल करते हैं? तो यहां हम लिखते हैं देयर आर डिफरेंट सोर्सेस, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस। बेटा डिफरेंट सोर्सेस हैं मेडिसिनल ड्रग्स के, डिफरेंट सोर्सेस हैं। पहले नंबर पे हमने लिखा है, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स। अब सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं दे आर नॉट अकर नेचुरली, कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती। तो पहला पॉइंट है दे आर नॉट अकर नेचुरली। बेटे ये नेचुरली जो है मौजूद नहीं है, कुदरती तौर पर मौजूद नहीं है। तो फिर इनको क्या किया जाता है जनाब? हम सिंथेसाइज करते हैं, यहां लिख देते हैं आगे बट synthesized in laboratories के अंदर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं इनको तैयार करती हैं, बनाती हैं। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं इनको तैयार करती हैं। तो इनकी एग्जांपल आपकी किताब में लिखी हुई, उसका नाम हम लिख देते हैं एस्प्रिन। वैसे तो बहुत सी दवाओं के नाम आप रोजाना मतलब आए रोज जब कोई बीमार होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की आप दवाएं इस्तेमाल करते हैं। किसी भी मेडिसिन का नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ बुक ने एक एग्जांपल जो लिखी थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। क्या नाम लिखा है इसको मैंने? एस्प्रिन। तो दूसरी ड्रग का नाम है कि हम कहां से हासिल करते हैं? ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। ड्रग प्लांट्स और फंजाई से हासिल की जाती हैं। यानी ऐसी ड्रग हैं हमारे पास जो प्लांट से भी लेते हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम फंजाई से भी लेते हैं। ड्रग फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई आर ऑब्टेन्ड, हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी हासिल करते हैं, अलग अलग करके पढ़ेंगे कि प्लांट से कौन से ले रहे हैं और फंजाई से जो है हम कौन सी ड्रग जो है वो ले रहे हैं। तो डिफरेंट हमारे पास है, जैसे कि हमने लिखा यहां पर एंटीबायोटिक्स, फिर वर्ड लिखा है इन्होंने कार्डियोटॉनिक्स, फिर इन्होंने वर्ड लिखा है जनाब एनाल्जेसिक्स, जिसको हम पेन किलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेन किलर कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं ड्रग फ्रॉम फंजाई, यानी पहले मैं वर्ड फंजाई का नाम जाहिर कर देता हूं। तो अंडरस्टूड है कि फंजाई, ड्रग फ्रॉम फंजाई। तो इससे हम एक एंटीबायोटिक जो है हासिल करते हैं, एंटीबायोटिक हासिल करते हैं। तो यहां लिखते हैं हम पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक एंटीबायोटिक है which derive from a
फंगस, फंगस का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से ये जो है एंटीबायोटिक जो है वो तैयार की गई। ये एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका सर अलेक्जेंडर फ्लीमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लीमिंग। उन्होंने इस फंगस से पेनिसिलियम नोटेटम से ये एंटीबायोटिक तैयार की जिसका नाम क्या है पेनिसिलिन। अब हमने देखना है प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स से हम क्या लेते हैं जनाब, मुख्तलिफ मेडिसिन लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन लेते हैं। एक मेडिसिन का नाम है लिखा है, इसको कहते हैं कार्डियोटॉनिक्स। क्या कहते हैं? कार्डियोटॉनिक्स। यहां लिख देते हैं जनाब कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक derive from a leaves of purple flowered plant। पर्पल फ्लावर प्लांट को हम फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, पर्पल फ्लावर प्लांट को हम फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं। तो इनके लीव से ये कार्डियोटॉनिक जो है ये अखज़ की गई, तैयार की गई। ये क्या करती है? विच स्टिमुलेट, ये बेटे स्टिमुलेट करती है किसको बेटे? हार्ट को, हार्ट को करती, इस वजह से इसका नाम रखा है कार्डियोटॉनिक। हार्ट का एक टॉनिक इसको नाम कह सकते हैं आप, आम लफ्जों में इसको हार्ट का एक टॉनिक आप कह सकते हैं, नाम इस वजह से दिया है इसको कार्डियोटॉनिक। तो ये फॉक्स ग्लोव के पत्तों से जो है इसको तैयार किया जाता है और इसका काम क्या होता है? ये अपना हार्ट को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। इसी तरह हमारे पास एनाल्जेसिस का वर्ड मैंने लिखा है, एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर, पेन रिलीवर भी आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं जनाब पेन रिलीवर या आप इसको पेन किलर कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं। ज्यादा लोग आजकल पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम जो है पेन किलर आल्सो डिराइव फ्रॉम प्लांट। अब कौन सी है? यहां लिखते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन इज आ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। मॉर्फिन इज आ स्ट्रॉन्ग पेन किलर या पेन रिलीवर भी आप कह सकते हैं, which derive from ओपियम। पॉपी प्लांट भी हम इसको कहते हैं, पॉपी प्लांट भी कहते हैं। इससे हम इसको हासिल करते हैं, किसको? मॉर्फिन को। मॉर्फिन यहाँ पे एज पेन किलर के तौर पर भी काम करते हैं, जिसको हमने एनाल्जेसिक्स का नाम जो है वो दिया था, इसलिए वर्ड पेन किलर का वर्ड मैंने जो है वो यूज किया है। ये हो गई ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। अब हम लिखते हैं इसमें ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से ड्रग्स को क्या करना है हमने भाई? अखज़ करना है। कौन सी ड्रग्स हमने जो है वो लेनी है? तो ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स बाय देयर, पर्टिकुलरली वर्ड लिखते हैं इसमें ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स से हासिल करते हैं। कहीं पे इन्होंने लिखा है जनाब हमारे पास, जिसको कहते हैं आप फिश लिवर ऑयल, बीज वैक्स, फिर आप लिखते हैं मस्क,
मस्क कहते हैं हरन की, जो हरन होता है एक जानवर है, इसकी नाक से निकालते हैं, खुशबूदार होता है, मस्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटे इसको? हम मस्क कहते हैं। तो फिश लिवर ऑयल, बीज वैक्स है, और कौन सी चीज है इसके अंदर जनाब? हम कहते हैं जनाब सर्टन हार्मोन्स भी हैं। क्या है? सर्टन हार्मोन्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स भी आप इनसे जो है वो हासिल करते हैं। और हार्मोन्स के साथ एंड आखिर में डाल देते हैं एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन से मुराद ऐसी दवाएं जो जहरीलेपन को खत्म करने के लिए, टॉक्सिन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई? एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीटॉक्सिन्स का नाम देते हैं। अब हम लिखते हैं जनाब ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। बेटा मिनरल से किस तरह से ड्रग जो है वो हासिल करते हैं? तो मुख्तलिफ मिनरल्स से हम ड्रग्स बनाते हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। तो ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड, हासिल करते हैं एज फॉलोज। कौन सी हैं ये हमने देखना है। तो पहला हमारे पास है, इसको कहते हैं बेटे आयोडीन टिंचर। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर जो है ये एक सॉल्यूशन है which applied on cuts, यानी जहां पर आपको कोई जख्म हो गया है वहां पर इसको अप्लाई करते हैं टू रिड्यूस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे आजकल इन शॉर्ट हम पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं, जहां जख्म हो जाता है तो फौरन हम क्या करते हैं? पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो पायोडीन के इस्तेमाल से वहां इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पैरासाइट्स को, जर्म्स को किल करने के लिए पायोडीन का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह दूसरा हमारे पास है, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बेटे, सिल्वर नाइट्रेट जो है ये पाउडर की फॉर्म में होता है, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं था। सिल्वर नाइट्रेट इज अ पाउडर। ये बेटे क्या है? ये एक पाउडर है which applied on wounds, जख्मों पर इसको इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके, फिर उसका ट्रीटमेंट पट्टी या बैंडेज उसको जब किया जा सके। लास्ट में हमारे पास है ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बेटे बैक्टीरिया से ड्रग हासिल करते हैं। तो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। ये एक बेटे क्या है? एंटीबायोटिक है which derive from bacteria, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है और इसको हमने किससे हासिल किया जनाब? बैक्टीरिया से हासिल किया। तो बेटे आज हमने फर्स्ट टॉपिक जो स्टडी किया फार्माकोलॉजी का, सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।